पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे आपने हृदय रोग से बचना है। युवाओं में हृदय रोग बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मेरे पास। मेरे को बहुत इस चीज़ की चिंता भी थी कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दूं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी इसी पे बात की थी, बहुत सारी बातें बताई थी, कैसी चिकनाई लें, कितना घी खाएं, कितना तेल खाएं। आज भी मैं ऐसी कुछ जानकारियां आपसे साझा करूंगा कि हृदय रोग बिल्कुल हो ही ना, और यदि है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो। फिर उनको अर्जुन की छाल की चाय पिलाते हैं, उसमें थोड़ा पतला मलाई उतरा हुआ गाय का दूध मिला देते हैं, उसमें से फिर उनका गुजारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर फिर भी साथ साथ हम 2 4 5 10 बूंदे बादाम रोगन की दे देते हैं दूध में, गाय का दूध पतला मलाई उतरा हुआ, आधा दूध आधा पानी कर देते हैं हम, तो इसी तरह ही चलते हैं। उसमें फेंट लेते हैं उसको उबाल के, तो उसी में बादाम रोगन डलवा देते हैं सर्दियों में। अगर ज़्यादा ठंड लगती है मरीज को, नहीं ठंड लगती, नींद नहीं आती हृदय रोगी को, तो कद्दू का रोगन पिला देते हैं 8 10 बूंदे रात को वही दूध में। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है हृदय रोगी, तो उसको फिर हम, जैसे किसी को बहुत खुश्की होती है, तो फिर गाय का घी हम दाल सब्जी में देते हैं। रोटी नहीं चुपड़ते, रोटी चुपड़ेंगे अगर तो वो देर से पचेगी, अन्न पे घी लगाने से देर से पचता है। तो युवाओं को लेना चाहिए, जो बहुत जल्दी जिनको भूख लग जाती है उनको लेना चाहिए। बुजुर्गों को पचती नहीं, उनको रोटी खुश्क खानी चाहिए, चाहे हार्ट रोगी हो चाहे ना हो। और दाल सब्जी में थोड़ा घी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। पर 1-2 महीना 3 महीना जब आप अर्जुन की छाल ले रहे हो, जब आप अष्टनिधि पेय ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, नाड़ियाँ साफ करने के लिए, जब आप हृदयार नवरस ले रहे हो, डॉक्टर आपको कोई ऐसी हृदय की गोलियाँ औषधियाँ चलवा रहा है जिससे कि आपका हृदय साफ हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, ऑपरेशन ना करवाना पड़े, बाईपास ना करवानी पड़े, तब आपको वो जो चीज़ें हैं, घी हम देते नहीं है ये वाला, ना गाय का ना भैंस का। 2-3 महीने के बाद जब आपको लगता है मैंने काफ़ी औषधियाँ कर ली, सही हो गया, फिर हम एलोवेरा भले ही बंद कर देते हैं, फिर हम वापस थोड़ा थोड़ा घी दाल सब्जी में देते हैं। अब अंतिम बात कि तेल जो है ये खाएं कि ना खाएं। देखिए, सरसों का तेल लिया जा सकता है, कच्ची घानी का, थोड़ा हल्का सा जला के थोड़ा उसमें छौंक लगाने में काम लिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम। जैसे 206 हड्डियां शरीर में, तो 206 हड्डियों में ग्रीस बननी है, थोड़ी बहुत उसमें कुशन है हर हड्डी के बीच में, इसको बरकरार रखना है। तो आपको जो तेल है नेचुरली मूंगफली से मिल जाता है, एक मुट्ठी खा ली भिगो के, या फिर 8-10 दाने, या फिर आप कभी पोहे में डाल लेते हैं 8-10 दाने। तो इस तरह से आपको मूंगफली से तिल हम भून के रख लेते हैं, जब भी हम कभी दलिया बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, ऊपर से तिल छिड़क देते हैं आधा चम्मच भुने हुए। इसी तरह हमारा जो आनंदम आयुर्वेद का एक दलिया खिचड़ी है, मल्टीग्रेन खिचड़ी, उसमें भी तिल मिलाए हुए, इसीलिए मिलाए हैं कि लोगों को तेल मिलता रहे, कि सीधा पानी में भी अगर कोई उबालता है उसको, तो तेल उसमें आ जाए, थोड़ा ही सही, चाहे सफ़ेद तिल में इतना तेल नहीं होता, और फिर भी आ जाए, शुष्क ना रहे, वो स्निग्ध हो जाए। तो ये एक चीज़ है, हमारी कला है कि घी के बिना कैसे कुकिंग करते हैं। लेकिन अगर आप तिल भी नहीं मिला रहे, फ्लैक्सीड भून के रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा आप अगर आटे में 1 चम्मच डाल लें हृदय रोगी, आटा गूंदते समय, बड़ा सेफ है, बड़ा अच्छा है। फिर चाहे आप ना घी खाएं, आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि देखो मैं जीरो ऑयल कुकिंग करके दिखाता हूँ आपको। जीरो ऑयल कुकिंग बुरी नहीं है, पर उसको आप जीरो ऑयल कुकिंग में इतना थोड़ी सावधानी होती है कि आप बहुत ज़्यादा जब भूनते हैं उसको, तो उसका नेचुरल ऑयल भी उड़ जाता है चीज़ों का, तो वो कई बार गैस करती हैं फिर। इसलिए हम 2-4 बूंदे दाल भी लें अगर तेल की, तिल का तेल, सरसों का तेल। अब मोटा सा एक डिफरेंस बताता हूँ, हार्ट रोगी हो या कोई भी रोगी हो, जब आपको कोई दाल बनानी है, मूंग की धुली हुई दाल, हल्की दाल है ना, इसको भले ही तेल के बिना बना लो, भले ही थोड़ा तिल का तेल मिला लो, क्योंकि तिल के तेल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का होता है, तुरंत बन जाता है, और ये दालें भी जल्दी पकती हैं। जब दालें बनानी हैवी, कोई उड़द राजमा, कोई सफ़ेद चना, कोई ऐसी चीज़, कोई
प्रोटीन वाली चीज़, पनीर वनीर या कुछ ऐसा। हालांकि पनीर भी हम मिल्क प्रोडक्ट भी तिल में ही बनाते हैं, लेकिन अगर आपको दालें बनानी है तो उसको सरसों के तेल में बना लो। हैवी होता है दालों का प्रोटीन, तो सरसों का तेल भी थोड़ा अग्नि मांगता है, गरम वरम करना पड़ता है, तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, स्वाद भी अच्छा आता है। ठीक इसी तरह जब सब्जियां बनानी है, टिंडे तोरैया ये सब जो भी है, तो इसको तिल के तेल में बना लो। कोई हैवी सब्जी बनानी, कटहल वगैरह, तो उसको सरसों के तेल में बना सकते हैं। इस तरह से कर लें तो बड़ा मज़ेदार, याद भी रह जाता है। ये मैंने तेल के बारे में बताया। तेल ना भी बोलेंगे, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। लोग क्या करते हैं, तेल खाने को बोल दिया मैंने, अब वो डॉक्टर को जाके बताएंगे आयुर्वेद वाला तेल कह रहा खा लो, वो हमें गलत समझ लेगा। वो कहेगा वो पागल है, आपको तेल बता रहे हैं, आप मर जाओगे। मैंने 8 गोलियां दी, मैं 12 कर दूंगा, 15 कर दूंगा। वहाँ पेशेंट डर जाता है, आपका हार्ट का ऑपरेशन कर दूंगा, तो वो डर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्राइड पकोड़े खा लो, मैं ये नहीं कह रहा भटूरे खा लो कि जिसमें तेल निचुड़ निचुड़ के अखबार पे कागज पे लगता है, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके घर की सब्जी बन रही 4 लोगों की, या आपकी बन रही सब्जी, आप बना रहे अपनी सब्जी एक टाइम की, तो आपने अगर 1 चम्मच यानी 5 ml तेल उसमें डाल भी दिया है तड़के में, तो एक तो स्निग्ध हो जाएगी सब्जी, खाने के वक्त उसमें सारे मसाले का असर ज़्यादा करती है, हींग ज़्यादा असर करती है जब उसमें थोड़ा चिकनाई हो, तो उस वक्त आपको वायु रोग नहीं होते। और 206 हड्डियां हैं, जरूरी थोड़ी सारा हार्ट के पास ही जाके जमा होना है, तो 206 हड्डियों में वो बट जाता है। 1 चम्मच दिन में 1-2 चम्मच आपने चिकनाई ली, 1 चम्मच तेल ले लिया, आधा चम्मच घी ले लिया, क्या हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखें कि आप फ्राई करके चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं। बाजार में जो पाम ऑयल मिलाया होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, जो जिसमें कुछ है ही नहीं, गुण तो है ही नहीं, वो फैट्स कम करने के लिए, उसको थोड़ा हल्का बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए रिफाइंड करते हैं। पर बेवकूफ़ी कहाँ हो जाती है उनसे, नादानी कह लो, ना समझी कह लो, लापरवाही, बेवकूफ़ी कहूँगा मैं तो, कि वो उसके गुण ही निकाल देते हैं। एक तरह से तेल तो मूर्छित ही हो गया। आप तो समझ लो कि वो एक तरह से बस जो आपने कोई, क्या ही बोलूँ उसके लिए, कि खाली वो फोकट है। आपको जो फाइबर थी तेल की, जैसे हर चीज़ की एक फाइबर होती है, अनाज की फाइबर होती है, चीनी की फाइबर होती है, शक्कर की फाइबर होती है, जिससे पेट साफ होना है, वो फाइबर सारी वो निचोड़ लेते हैं। रिफाइंड तेल आप खाते हो, हृदय खराब होगा ही होगा। तो आपको ये करना है, धूप लेनी है, पसीना लेना है, सुबह धूप में बैठना है, प्राणायाम करना है, मालिश करनी है, और खड़े मसाले प्रयोग करने हैं। जो भी लोग बीमार होते हैं मसाले खा के, वो होते हैं पाउडर वाले मसाले खा के, कि मसाले डाले जा रहे हैं, ये फलाना मसाला, ये पनीर मसाला, ये शाही पनीर मसाला। पाउडर वाले मसाले ना लें, कम लें, और खड़े मसाले, दालचीनी, इलायची, मोटी छोटी, जो भी जैसा मौसम, मोटी इलायची गर्म होती, छोटी इलायची ठंडी होती, तो जैसा मौसम वैसी इलायची मिला ली। थोड़ा कड़ी पत्ता ले लिया, खिचड़ी में, पोहे में, और कड़ी में, दाल में कड़ी पत्ता डल गया, तेज पत्ता डल गया, नहीं कड़ी पत्ता है तो ऐसे 3-4 मसाले भी अगर आप मिला देंगे, सारे इकट्ठे मिलाने की भी जरूरत नहीं होती, उससे फूड जो है काफ़ी स्पाइसी बन जाता है। तो वो भी एक पसीना ले आता है माथे पे, हार्ट पेशेंट के, उसका बीपी बढ़ा सकता है, उसको हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है। ये सारी चीज़ें यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे आपका हृदय एकदम स्वस्थ हो गया। और फिर भी कोई संशय, कोई भ्रम, कोई भ्रांति आपके मन में है, नीचे कमेंट्स में मेरे साथ चर्चा करिए, मुझे प्रश्न करिए। मैं आने वाले समय में पूरी कोशिश करूंगा कि आप वो उस बारे में जानकारियां दूं। अंत में जाते जाते मैं निवेदन करूं कि आनंदम आयुर्वेद, जो कि आयुर्वेदिक उत्पाद की पूरी एक श्रृंखला हम बना रहे हैं, ये सब लोगों के भलाई के लिए है। आप इससे ज़रूर एक बार आजमाएं। इसका कोई भी एक प्रोडक्ट अपने घर में रखे हैं, इस पे आप जा कर के एक बार हर एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट ज़रूर अपनी मतलब का, जो भी जिसको ज़रूरी है, वो आजमाए, और हमें इससे सहयोग भी मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि घर घर आयुर्वेद पहुँचे, और जो ग्रंथों में फार्मूला बनने बंद हो गए हैं हमारे पुराने, उनको दोबारा से मैं रिवाइव कर सकूँ। और वो तभी हो सकता है जब आप इनको अपने जीवन में लाएंगे, और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हमारा जो परंपरा, हमारा जो एक गौरव है, उसको हम आगे लोगों तक पहुँचाएँ। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नित्यानंदम श्री विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में जल्द ही मिलूँगा। नमस्कारम।
आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए। आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritabazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।